जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं एसएससी जीडी के लिए मैथ के एलसीएम एंड एचसीएफ का जो आपका चैप्टर है, जहां से 7 सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूं। और अगर आप इन सिर्फ 7 सवालों को अच्छे से समझ लेते हो, इनका सॉल्यूशन अगर आप निकाल लेते हो, तो एसएससी जीडी के पेपर में एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर से आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। और यही वो क्वेश्चंस हैं, या बोल सकते हो यही वो टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, मैं 7 सवाल आपको करवाने वाला हूं और सातों के सातों सवाल से आपका जो ये चैप्टर है वो बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज और बता देता हूं, आसान ट्रिक से मैं इनका सॉल्यूशन आपको करवाने वाला हूं। उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसको क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम होती है ना, आज वाली क्लास को पूरा देखना और उसके बाद देखना। अगर आपको प्रॉब्लम हो जाए तो आप मुझे कह देना, ठीक है। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप बोल देना। लेकिन मेरा वादा है, क्लास को देखोगे तो हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और पेपर में ऐसे सेकंडों में आप आंसर निकालोगे, ये बात याद रख लेना। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। और मैंने सारे क्वेश्चंस वही ले लिए हैं आपको दिखाने के लिए कि भाई आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में सेम आते हैं, ठीक है। पैटर्न सेम रहेगा, बस देख लो। पहला क्वेश्चन या बोल सकते हो कि पहली टाइप का जो क्वेश्चन है वो ये वाला पूछा जाता है आपके एग्जाम में। क्या दिया गया है कि 3/4, 5/7, 7/9 और 1/12 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको एक चीज देखनी है, मैं यहां पर बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। जब भी इस तरीके से भिन्न के रूप में दिया हुआ और आपसे कुछ पूछा हो, एचसीएफ पूछा हो या एलसीएम पूछा हो, तो जो भी पूछा हुआ होगा ना, तो ऊपर वाले का वो निकाल देंगे, नीचे वाले का उसका विपरीत निकाल देंगे। ऊपर वाले जितने भी अंक होंगे आपके, जिसको आप अंश बोल सकते हो, जो आपके भिन्न में अंश रहेगा, जो पूछा है वो उसका निकाल दो और उसके विपरीत हर का निकाल दो, बस। एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल लेंगे, नीचे वाले का क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। देखिए यहां पर एचसीएफ निकालना है 1, 3, 5, 7। इसका एचसीएफ क्या होगा, सबसे छोटा 1 है, उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, और 1 को सिर्फ 1 ही भाग कर सकता है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसके लिए तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको पता चल गया कि इसका एचसीएफ हो गया 1। अब देखिए 4, 7, 9 और 12 का हमें एलसीएम निकालना है। जिस स्टूडेंट को इसका एलसीएम आता है वो आसानी से इसका आंसर कर देगा, और एलसीएम निकाल के वो इसका आंसर कर देगा 252। इसका एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, 252 निकल के आ जाएगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसको इतने खतरनाक वाले एलसीएम नहीं आते, वो इजी कर लेते हैं, आसान कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते। तो चलो मैं आपको ट्रिक बताता हूं, ये भी ट्रिक ही है वैसे तो, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी ट्रिक बताता हूं एक सेकंड, सॉरी। देखिए ये तो आपको पता चल गया आंसर। अगर आपको आंसर नहीं पता होता तब कैसे करते, देखो एलसीएम का मतलब है कि यहां पर जितनी भी संख्याएं दी हुई है ना, जो एलसीएम होगा उससे पूरी भाग होनी चाहिए। तो 63 है, देख के देखो क्या इनसे भाग होती है, 12 से क्या 63 भाग होता है, 12 पंजे 60 हो जाता है, 63 नहीं होता। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। पहले सबसे छोटे वाला देखना है, सबसे बड़े पे हाथ नहीं मारना, सबसे बड़े पे हाथ नहीं मारना, सबसे छोटे वाला देखना है, उस तरीके से देखते हुए चलना है। फिर देखो आपका 126 को 4 से भाग करके देखो, 4 पे 12 जा रहा, 6 पे 4 का भाग नहीं जा रहा, तो यानी ये भी है वो 4 से भाग नहीं हो रहा। अब कौन और बच गया, 252। 4 से भाग देके देखो, 4 6 24, 12 बच गया, 4 3 12 जा रहा है। 7 से भाग देके देखो, 7 3 21, 7 6 42, ये भी जा रहा है। 9 से भाग देके देखो, 9 दूनी 18, 7 9 8 72, इस पे भी भाग जा रहा है। 12 से भाग देके देखोगे, 12 दूनी 24, 12 बच गया, 12 कम 12, इससे भी भाग जा रहा है। मतलब सभी संख्याओं से भाग जा रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 2 तरीके, इसके दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। ऐसे आपको करना है, ठीक है, ऐसे आपको करना है। और पहले वाले में तो भाग देने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो मैंने हर तरीके से बता रहा हूं ना, आपको पता है कि नीचे सारी की सारी क्या है, सम संख्याएं हैं, ठीक है। लेकिन ये एक विषम संख्या है और ये भी आपकी विषम संख्या है। अगर सारी की सारी सम संख्या होती ना, तो एलसीएम सम ही होगा, लेकिन यहां पर अलग अलग था तो भी विषम हो सकता है, इसलिए मैंने दोनों से चेक करवाया है
क्यों बताया? क्योंकि सभी में हो सकता है सम हो, सभी में हो सकता है विषम हो, तो इस चीज का ध्यान रख लेना। पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया कि जो पूछा है वो ऊपर वाले का निकाल देना है, उसका विपरीत नीचे वाले का निकाल देना है। याद कर लेना, ये टाइप इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में देखने के लिए मिलेगी। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा शानदार क्वेश्चन आपके लिए है, ये वाली टाइप देखिए, इसको भी मैं स्मार्ट तरीके से आपको बताने वाला हूं। देखिए क्या है कि दो संख्याएं, दूसरा क्वेश्चन है आपका, दो संख्याएं 5 और 9 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम यानी कि आपका जो एलसीएम दिया गया है वो कितना दिया गया है? 405 दिया गया है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या बोला कि 5 और 9 के अनुपात में है। पहले देख लो इनमें से कौन कौन सी संख्या 5 और 9 के अनुपात में है। 9 से भाग देंगे, 9 पंजे 45, 9 नाम 81, ये 5 और 9 के अनुपात में हो गया। 13 पंजे 65 और 13 से नहीं होगा तो ये नहीं है 5 और 9 के अनुपात में। इसको 9 से देंगे तो 5 पे, 9 से देंगे तो नहीं जा रहा, ये नहीं है, यानी ये दोनों तो नहीं है और ये दोनों है। तो अब हमें इन दोनों में से चेक करना है। अब क्या दिया गया है? एलसीएम दिया गया है कि उसका एलसीएम कितना है? 405 है। एलसीएम का मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको समझाया था कि सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। इसको आप देखो 55 से भाग देके देखो, नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, 99 से देके देखो, आप 55 छोड़ो, 99 से भाग देके देखो, 99 को भी नहीं जा रहा तो 9 गुना 11 कर लो, इससे भाग देके देख लो। 9 से 11 से भाग दोगे, क्या जा रहा है? 11 3 33 7 75 नहीं जा रहा, तो जब 11 से नहीं हो रहा तो 99 से भी नहीं होगा। भाग देके देख लो, नहीं जा रहा, तो इसका मतलब इससे भी भाग नहीं जा रहा। तो जब 3 नहीं है तो चौथा क्या हो जाएगा? अपने आप आंसर हो जाएगा। और भाग देके देख लो, सभी से जा रहा है। ये कितने पे जा रहा है? 5 पे। 5 कितना होता है? 405 होता है। इसको देके देखो कितने पे जा रहा है? ये आपका 9 पे जा रहा है, तो पूरा पूरा भाग हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। ये मैं समझा रहा हूं तब थोड़ा सा समय लग रहा है। आप 1-2 क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे और थोड़ी सी इसी की मेहनत कर लोगे, ठीक है, 1-2 बार रिवाइज कर लोगे तो आराम से आपका आंसर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ही सेकंडों में निकाल दोगे। एक बात याद रखना, पेपर में आपकी स्पीड बहुत जरूरी है। मैथ के क्वेश्चंस आपको स्पीड से करने पड़ेंगे, तभी आप जल्दी से आंसर निकाल पाओगे। बेसिक से मैंने हमेशा पढ़ाया है, अब पेपर के समय में वो शानदार चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, या आप बोल सकते हो टाइप नंबर तीसरा, जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जाता है। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है 6 और 3024, और यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये वाली टाइप है, अलग अलग तरीके से पूछी जाती है। तो इसका बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, उसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं करना। इसमें क्या करना है? सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है? चलो मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूं। पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या और बराबर में क्या हो जाएगा? एलसीएम गुना में एचसीएफ हो जाएगा। इसको याद कर लेना, इस फॉर्मूले को। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है, इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपको ये याद है तो आप आसानी से इसका आंसर कर दोगे। अब क्या दिया गया आपको? एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है, ठीक है, कितना है? 6 गुना में, और ये कितना दिया गया है? 3024 दिया गया है। एक संख्या दी गई है 54 है, दूसरी संख्या अपने को निकालनी है तो सेकंड संख्या निकाल देंगे। इधर 54 इसके बटे में चला जाएगा, भाई इधर से हट जाएगा और बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो बटे में आ जाता है। बेसिक क्लास समझा चुका हूं। अब काट दो तो कितने पे जाएगा? 9 6 54, 9 से इसको काटो तो 9 से काटेंगे तो कितने पे जा रहा है? 9 3 27, 9 3 27, 3 बच गया 32, 9 3 27, कितना बच गया? 5, 9 6 54, कितना आ गया? 336 आ गया। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 336 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? यहां पर करेक्ट आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, बस इसको याद कर लेना, इसको याद कर लेना। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी आपसे एलसीएम पूछेगा, कभी आपसे एचसीएफ पूछेगा, कभी आपसे पहली संख्या पूछेगा, कभी दूसरी संख्या पूछेगा, कभी दोनों संख्याओं का गुणा आपसे पूछेगा, कभी दोनों संख्याओं का जोड़ आपसे पूछेगा, कभी दोनों संख्याओं का आपसे अंतर पूछेगा। देख लो 5-6 तरीके से मैंने बता दिया है, लेकिन अगर आपको ये याद है तो आप हर कोई क्वेश्चन निकाल सकते हो। इसी का मैं एक थोड़ा अपडेटेड वर्जन भी दिखाता हूं, जिनको लगता है कि सर जी वैसे ही बोल रहे होंगे। ये भी एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया ही क्वेश्चन है, देखो उसी का अपडेटेड वर्जन है।
क्या है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है, ठीक है, कितना 7 और 84 दिया गया है। यदि सॉरी, यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 7 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करो। तो वही फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में क्या हो जाएगा, एलसीएम गुना में क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम एचसीएफ अपने को दिया गया है 7 और 84, 7 और 84। आपको पता है यहां पर दूसरी संख्या निकालनी है, एक उसके बटे में चल जाएगा तो डायरेक्ट बटे में ही लिख देंगे, ये लिख दो। 7 से 7 कट गया, दूसरी संख्या क्या निकल के आ गई, आपकी 84 निकल के आ गई। पिछले में तो सिर्फ यही पूछा था, इस बार ये पूछा है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकाल दो। एक संख्या हमें पहले ही दी गई थी कि कितनी है 7, दूसरी कितनी निकल के आ गई अपनी 84, तो बड़ी में से छोटी माइनस कर लो, 84 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा इसका अंतर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बताओ, आसान हो गया ना। आपसे इसका जोड़ पूछता तो क्या करते, एक 84 है दूसरी 7 है तो कितना हो जाता, 91 हो जाता। इस तरीके से जोड़ पूछ सकता है। गुना पूछता तो क्या होता, गुना पूछता तो 84 गुना 7 कर देते, वही आपका आंसर हो जाता, और ये भी करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी कर लो, आपका आंसर है, आसानी से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको यहां पर नहीं होने वाली, इस बात को याद रख लेना, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है कौन से टाइप का क्वेश्चन था, ये अपना चौथा था, ठीक है। अब मैं पांचवें क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। पांचवा क्वेश्चन आप सभी जानते हो, ये कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें नहीं पूछा जाता, और एसएससी जीडी का तो ये फेवरेट है। एसएससी जीडी का है, क्या है, फेवरेट है। देखा होगा आपने, बहुत आसान तरीका है इसका, कोई हार्ड तरीका नहीं है, कि 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजती है। देखिए, ये अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, लेकिन ध्यान से समझ लोगे, कैसे भी पूछ ले आप आंसर कर दोगे, कि 5 घंटियां हैं वो सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं, ओके। उसके बाद 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो घंटियां पुनः किस समय एक साथ बजती हैं, ये आपको बताना है, मतलब दोबारा एक साथ कब बजेंगी। अंतर कितने कितने का दिया गया है, 12 सेकंड का, दूसरा कितना का दिया गया, 18, तीसरा 24, 36 और 45। ये जो अंतर दिया गया है कि इतने इतने सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, इसका अपने को क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम निकाल लो, फिर तो आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा, फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं, अगर वो क्लास नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद वो उस क्लास को जरूर देख लेना। तो क्या हो गया, एलसीएम कितना हो जाएगा इन सभी का, इसका हो जाएगा एलसीएम आपका 360 हो जाएगा, 360 360 हो जाएगा, 360। अब यहां पर सेकंड की बात की जा रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 360 सेकंड के बाद दोबारा एक साथ बजेंगी। लेकिन यहां पर देखोगे तो मिनट में दिया गया है समय, तो इसका मतलब है 360 सेकंड है, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो कितनी मिनट हो जाएंगी, यहां पर 6 मिनट हो जाएंगी, कि 6 मिनट के बाद दोबारा एक साथ बजेंगी। पहली कितने बजे बजी थी, 9 बजे, अब 6 मिनट के बाद बज रही है, तो यानी कि 9:06 AM पे ही बजेगी, ये भी याद रख लेना, क्योंकि AM दिया गया है तो AM पे ही बजेगी, 6 मिनट के बाद बज रही है। तो कौन से में है, ऑप्शन नंबर सी में है। कुछ नहीं, सिंपल तरीका है कि जितने अंतर का ये दिया गया है कि इतने इतने अंतर के बाद बजती हैं, उनका एलसीएम निकालो, तो वो आपके पास सेकंड आ जाएगा। अगर सेकंड में दिया हुआ तो डायरेक्ट सेकंड लिख दो। तो मिनट बनाना है, तो आप सभी जानते हो कि 60 सेकंड में 1 मिनट होती है, तो 360 को 60 से भाग देंगे, 6 मिनट अपनी निकल के आ जाएंगी, कि 6 मिनट के बाद बजती है। कभी कभी ये टाइम नहीं देता, डायरेक्ट यहां पर लिख देगा कि कितने मिनट के बाद बजेंगी, 6 मिनट के बाद, ऐसे भी लिख देगा। बात समझ रहे हो। और कभी कभी AM PM पे भी प्रॉब्लम होती है, तो इसको भी ध्यान से देख लेना। ये अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से पूछा जा सकता है मैंने आपको बता दिया है, और मुझे आशा है अब किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। इतने प्यार से बस क्या है, एलसीएम निकालना सीख लेना, ठीक है। लास्ट में मैं आपको बता भी दूंगा कि वो क्लास कहां से मिलेगी। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा है अपना, छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन है अपना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या है,
दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, सॉरी उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसके एचसीएफ और एलसीएम इतने दिए गए हैं। आराम से निकाल सकते हो, अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया उसी से निकालना है। अलग तरीके से पूछा गया है, मैंने पहले बोला था कि इतने इतने तरीके से पूछ सकता है। तो क्या करोगे, वो गुना क्या होगा भाई, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इनका गुना निकालना है तो क्या करोगे, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो एलसीएम गुना एचसीएफ कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कितना है, 8 गुना 40 और 8 चौके कितना होता है 32 और 0 है तो 320, यहां पे आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। बहुत ही इजी था, लेकिन जिसको ये वाला याद था वही इसका आंसर कर पाएगा। बता चुका हूं, गुने वाला भी मैंने दिखा दिया है, अंतर वाला भी दिखा दिया है, जोड़ वाला मैंने समझा दिया है, और डायरेक्ट संख्याएं पूछेगा तो कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। चलो अब 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपके एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, 7वां। क्योंकि इस वाले क्वेश्चंस में ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा, इत्तू सा, ठीक है, इत्तू सा ज्यादा दिमाग लगाना है, आंसर आ जाएगा। देखो क्या कि 32 और 40 का एलसीएम x के वर्ग से 9 कम है, 9 कम के बराबर है, तो x का घनात्मक मान ज्ञात कीजिए, ये अपने को बताना है। सॉरी, देखिए पहले 32 और 40 का एलसीएम आपको पता होना चाहिए कि 32 और 40 का एलसीएम क्या होता है, क्योंकि बोला गया है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, 32 और 40 का एलसीएम निकालेंगे, जो कितना होगा ये देखिए। 32 और 40 का कितना हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा। कैसे करते हैं, देखो 4 गुना 8 और 4 गुना कितना हो गया 10, 4 यहां पर कितना हो रहा है, एक कॉमन अपने को चाहिए, जितना बड़ा कॉमन आ रहा है उसको हम बड़े को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो गया 5 गुना 8 हो गया। 8 कॉमन है तो एक तो 8 लिख लो और उसके बाद 4 और 5 लिख लो, 20 का एलसीएम कितना निकल के आ गया, 160 निकल के आ गया। ठीक है, बेसिक वाली क्लास में ऐसा ही मैंने छोटे छोटे आपको बताइए कि कैसे निकालना होता है, उसको देखोगे तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 160 आ गया। लेकिन क्या बोला है कि ये कितना कम है, 9 कम के बराबर है। इसका मतलब अगर हम 160 में 9 जोड़ दे तो ये बराबर हो जाएगा, तो 9 जोड़ दे तो कितना आ गया 169। लेकिन ये किसके बराबर हो रहा है, उसके वर्ग के बराबर हो रहा है। तो हमें वो संख्या बतानी है जिसके वर्ग के बराबर है, तो इसका फिर रूट कर दो। ठीक है, वो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, आपका आंसर निकल गया 13। अब देखो कैसे मैं आपको बताता हूं भाई, वर्ग का मतलब x स्क्वायर के बराबर है कितना 169, हमें x का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, रूट में 169 हो जाएगा, जो यहां पर कितना आएगा 13 आएगा, 13 का होता है, और पॉजिटिव अपने को बताना है। ठीक है, धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, तो 13 क्या हो जाएगा, यहां पे आंसर हो जाएगा। क्या बताओ, समझ में आ गया सभी को? ऐसे क्वेश्चंस करना है, कभी कम होगा तो जोड़ देंगे, ज्यादा होगा तो घटा देंगे, बस इतना फर्क होता है। ये 7 क्वेश्चन 7 टाइप है, आपके एग्जाम से में पूछी जाती है। अब ये क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं, ये वाला क्वेश्चंस आप सभी स्टूडेंट क्या करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। देखो समझा भी चुका हूं, इसका एचसीएफ निकालना है, तो इसका मतलब जो 4/5, 8/15 और 2/35 है, इसमें ऊपर वाले का आपको एचसीएफ निकालना है और दूसरे वाले का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि समझ में आया है या नहीं आया। ये क्लास आपको कैसी लगी, ये सभी स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बता देना। समझ में आया या नहीं आया ये जरूर बता देना। और जो भी स्टूडेंट अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और एलसीएम की जो बेसिक वाली क्लास है ना, कि एलसीएम कैसे निकाले, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो आप उस क्लास को देख सकते हो और वहां से सीख सकते हो कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, बिल्कुल बेसिक से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच और सभी को ऑल द बेस्ट।